नमस्कार, मैं मोनिका सक्सेना। आज आपको थोड़ी सी इसमें फास्ट जैसे एरोबिक्स टाइप की मैं करके बताऊंगी। तो वो जैसे आप कभी कभी बीच बीच में जैसे एक दिन हमने एरोबिक्स कर ली, एक दिन हमने आसन सारे कर लिए, तो ये चेंज कर करके आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम जब सांस निकालेंगे तो अपनी ये जो हमारा राइट हैंड है इसकी कोहनी और लेफ्ट पैर की घुटना हमें लगाना है, लेकिन घुटने दर्द वाले नहीं कर सकते। जो अपना शरीर देखिए आपकी, आपने कहा कैसा है शरीर, उसके हिसाब से अपने शरीर के हिसाब से करिए। कैसे? जब हम सांस निकालेंगे तो हमारा घुटना टच करेंगे और जब हम सांस भरेंगे तो पीछे, और नीचे हमारा पंजा लग रहा है। देखिए से लेफ्ट का, तो हमारा दूसरा हाथ हमारा इस पे है, कमर पे है। कैसे? और दूर से दूर लेके जाना है पैर। अब ये इस तरह से आप कर लीजिए 10 बार। और अगर सांस फूलती है तो नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। इससे हमारा क्या है, कंट्रोल एकदम हो जाता है, सांस हमारी नॉर्मल वे में आती है। अब हमें अपना घुटने को उठाना है इस तरह से, और जो नहीं कर पाए वो इस तरह से ही करने खाली। लेकिन हमें कैसे करना है? सांस निकालेंगे तो घुटना उठाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो घुटना नीचे उठेंगे पैर। कैसे? से करने के बाद फिर से सांस लीजिए गहरी लंबी, नाक से भरिए, मुंह से छोड़िए। गर्मी बहुत है, इस वजह से हमें ये करना पड़ेगा कि हम तेजी से नाक से भरें और मुंह से छोड़ें। रिलैक्स। अब इसके बाद में हमें हाथों के लिए भी करना है, तो क्या करेंगे? हम पूरा पैरों को आगे लेके जाएंगे, पहले पंजे फिर एड़ी। कैसे? 2 बार पंजे का कर लीजिए, 2 बार एड़ी का। इसी तरह से हमें पीछे पीछे लेके जानी है। कैसे? हाथों को हम अब साइड से ऊपर लेके जाएंगे। ये 20 मिनट कम से कम, ये 20 मिनट की वर्कआउट है। आपको उसकी गिनती बढ़ानी होगी। जैसे मैं तो आपको 2 या 3 बार करके बता रही हूँ, उसकी गिनती बढ़ा के आपको कम से कम 30 बार। एक लिमिट है कि इसकी इतना करेंगे तब आपको उसका फायदा मिलना शुरू होगा। तो बहुत ज़रूरी है, करते रहिए थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा। जैसे 5 दिन करा, फिर उसको अगले हफ्ते 10 दिन, इस तरह से बढ़ानी है। अब हाथों को हम यहाँ रखेंगे कमर के दाएं बाएं। अब उछलेंगे फिर से। अब मुंह से, नाक से सांस भर रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सांस का बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी फास्ट चल रही है या मुझे दिक्कत हो रही है सांस में। कैसे? रिलैक्स। फिर से देखिए, अभी मैंने किया है और मेरी सांस बिल्कुल नहीं फूल रही है। क्यों? क्योंकि हमने गहरी लंबी सांस ली मुंह से, और हमने नाक से ली है, सॉरी, नाक से ली है और मुंह से छोड़ी है। कैसे? इस तरह से करने के बाद बिल्कुल एकदम बैलेंस हो जाती है हमारी सांस। तो बहुत जरूरी है ये करना बीच बीच में। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा सा अपने उठाएंगे और कमर को घुमाएंगे। सिर्फ घुमाना नहीं है, साइड में हमें देखिए घुटना भी मुड़ रहा है ये वाला, और जब हम इधर जाएंगे तो ये वाला। देखिए तो क्या है, कमर हमारी पूरा साइड में ट्विस्ट हो रही है, साइड में बैंड हो रही है। देखिए, तो ये कोई भी कर सकता है। घुटने में भी अगर प्रॉब्लम है तब भी कर सकते हैं।
और पैरों में थोड़ा सा गैप है, क्योंकि देखिए मिला के करेंगे तो कैसे कर पाएंगे आप, घुटना कहाँ को मोड़ेंगे, इस मारे थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा पैर में। और इसको मैं बिल्कुल इजी बता रही हूँ, जो इजी में हम कर सकते हैं एरोबिक्स। और अगर इसी को स्लो करना है तो कैसे करना है, जो नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने हाथ वाली बताई उसको कैसे करना है, जो उछल नहीं सकते हैं, जिनका वेट ज्यादा है, तो इससे वेट में भी प्रॉब्लम ठीक होगा, अपना नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। तो ये करना लेकिन बहुत जरूरी है। नाक से सांस भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस तरह से प्रेशर देंगे। कैसे, पहले हमें जब हमने सीधा हाथ लिया है तो उल्टा पैर, देखिए नाक से सांस ले रहे हैं और मुंह से छोड़ रहे हैं। देखिए ना, पहले उल्टा पैर, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग, ऊपर, साइड में, रिलैक्स। फिर से सांस गहरी लंबी लेंगे तो क्या करेंगे, नॉर्मल सांस होगी एकदम बिल्कुल फ्रेश। और ये तेजी से सांस भरने से क्या होता है, लंग्स तक आपके प्रॉपर सांस जाएगी। इस समय बहुत फायदे हैं इसके कोरोना में, तो निश्चित तौर पे जितना हो सके उतना जरूर करिए। बार बार कह रही हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, साइड में कैसे पैर रखेंगे, ऐसे, और इधर साइड में आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने हाथ रखे हुए, कम से कम मूवमेंट होगा। और अगर आप कर सकते हैं तो हाथों को और पैरों को एक साथ, कैसे, अब एड़ी लगानी है तो रिलैक्स। अब एक और है जो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ना हो तो आपको उसको इजी वे में कैसे करना है, इजी वे में ऐसे, अब नहीं होता है जिनसे, उनको क्या करना है, सिर्फ पैर उठाना है इस तरह से, जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। अगर नहीं उठता इतना तो इतना उठा लीजिए। पहले आदत डालिए इस तरह से, फिर धीरे धीरे और बढ़ाइए, फिर और बढ़ाइए। अब ये करते करते घुटने में दर्द हो जाए तो क्या करना चाहिए हमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे और घुटनों पे बैंड करेंगे। बैंड करेंगे तो सांस निकलेगी, जब ऊपर आएंगे तो भरेंगे। कैसे, अब हमें एड़ी अंदर करनी है तो गैप बना रहेगा पैर में, एड़ी अंदर करी और पंजे बाहर। घुटने दर्द में कर सकते हैं क्योंकि बहुत हल्का बैंड है। इसको कर लिया। अब पंजे अंदर की तरफ, एड़ी बाहर की तरफ। अब देखिए घुटने टच होंगे। इसी में बीच बीच में हम अगर ये करते हैं तो बहुत रिलैक्स हो जाता है, सांस भी हमारी रिलैक्स हो जाती है और घुटने में अगर पेन हो रहा होता है वो भी। रिलैक्स। ये हमने जो इस तरह से करा तो इसमें अपोजिट हैंड अपोजिट लेग, ज्यादा से ज्यादा ऊपर फेंकने की
शुरुआत करिए। धीरे धीरे करके इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। जैसे पहले आपने 5 बार करा, फिर 10 बार, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाइए। अब नॉर्मल सांस करनी है तो क्या करना है, एक और स्थिति, कैसे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब आप एरोबिक्स करें तो आपको ये पता हो कि हम अपनी सांसों को किस तरह से कंट्रोल रख सकते हैं, किस तरह से सामान्य स्थिति में उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। दोनों स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि आप नाक से भरिए, मुंह से छोड़िए, और दूसरी स्थिति मैंने बताई अनुलोम विलोम, थोड़ा सा फास्ट। रिलैक्स। अब जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं तो हम कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मन रोज रोज नहीं करेगा कि हम एरोबिक्स करें। तो उसको कंसंट्रेट करने के लिए हमें वृक्षासन बहुत ज़रूरी है, गरुड़ासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अश्वत्थानासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं हमारी। तो जब भी आप करें तो पहले आप ये तीनों आसन करिए, उसके बाद एरोबिक्स करिए। देखिए आपका कंसंट्रेशन कितना अच्छा रहता है अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी बॉडी पे। तो बहुत जरूरी है हमें वृक्षासन करना। दोनों हाथ को हमने ऊपर जोड़ा और हमें यहाँ पे रुकना है। उंगलियां हमारी सीधी है, पूरा खिंचाव, थोड़ी देर रुक के और धीरे धीरे करके वापस सामान्य स्थिति में। अब दूसरे पैर से कर लीजिए। दूसरे पैर को लगाया पहले जगह में, जब हम खड़े हो गए उसके बाद हमने हाथों को ऊपर कर लिया। धीरे धीरे करके आपकी आदत पड़ जाएगी। अब वृक्षासन नहीं होता है बहुत से लोगों से, रुका नहीं जाता है, गिर जाते हैं। तो एक टक आप किसी भी तरफ नीचे, या तो सामने या नीचे, किसी भी एक चीज को आप बिंदु मान लीजिए और उसको देखते रहिए। आप देखिए कितना अच्छा बैलेंस बनता है। फिर जब मन नहीं करे कि आज नहीं करना हमें योग, वृक्षासन की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अश्वत्थानासन, गरुड़ासन, सारी बॉडी का ट्विस्ट हो जाता है उसमें। मैं अलग से वीडियो भी डालूंगी। धीरे धीरे करके, लेकिन इसी वजह से मेरा थोड़ा स्लो है, क्योंकि आप धीरे धीरे करके पहले इस स्थिति में आइए, फिर उसके बाद करिए। अब वृक्षासन जिससे नहीं होता उसके लिए बताती हूँ। पहले आप एड़ी को इस तरह से करके खड़े होने की आदत डालिए, जिससे नहीं होता है। उसके बाद थोड़ा सा आप और उठाइए, धीरे धीरे करके और उठाइए। धीरे धीरे करके जब बैलेंस हो जाए तब इसको पकड़िए और तब उठाइए इसको, तब लगाइए जगह। फिर ऐसे ही रोकने पकड़े रहिए, चाहे आप रोकने की आदत डालिए। ऐसे पकड़ा हुआ है, अब हम रुके हुए हैं एक पैर पे। जब ऐसे धीरे धीरे आदत पड़ जाए, ये अगर आपके कई हफ्तों में बढ़ती है तो कोई डर की बात नहीं है। कर तो रहे हैं, उनसे तो अच्छे हैं जो नहीं करते हैं, उनसे बहुत अच्छे हैं। तो जब आदत पड़ जाए तो हाथ छोड़ दीजिए। हाथ छोड़ दिया जब, तो उसके बाद जब आपकी आदत पड़ जाए तो धीरे धीरे हाथ को ऊपर, एक हाथ को, दूसरे हाथ को, फिर क्योंकि दोनों हाथ अगर आप ऊपर ले जाएंगे एक साथ तो हो सकता है गिरने का डर हो। फिर हम जब हमें आदत पड़ जाए तो अगले हफ्ते दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, थोड़ी देर रुकिए। अगर नहीं रुका जाए वापस आ जाइए, फिर से करिए। अगर नहीं होता कोई आसन या प्राणायाम तो आप उसको दोबारा से करिए, रुक के दोबारा से करिए। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में सारा कुछ आ जाए। तो बहुत जरूरी है कि अगर हम रुक जाते हैं और कर लेते हैं रुके तो रुक के करिए, धीरे धीरे करके। मैंने जैसे बताया पहले एक हाथ इधर, दूसरा हाथ इधर। जब हमें आदत पड़ जाए तो हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, तो धीरे धीरे करके रुकेंगे। एक टक किसी चीज को देखेंगे तो हम बहुत अच्छा रुक सकते हैं, बहुत देर तक रुक सकते हैं। और जितनी देर आप रुकेंगे उतना कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। तो बहुत जरूरी है ये करना। और वज्रासन मैंने बताया आपको, वज्रासन में जरूर बैठिए। जब हम ये सब करने लगेंगे तो आप देखिएगा कितना अच्छा फील होता है। फिर हम दूसरों को बताने लगते हैं। ये कितना अच्छा होता है कि कुछ हमें आया और हमने दूसरों को बताया। ये बहुत अच्छी बात है। जगह जगह से ज्ञान लेना और उसको सही ढंग हो, उसका सही ढंग आपको पता होना चाहिए कि वो किसको करना है, किसको नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप गलती कर जाएंगे और फिर करेंगे तो फिर उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखिए, मैं बताऊंगी कि आप ये कर सकती हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिना लिखे मुझे नहीं पता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जो मेरा वीडियो देख रहा है उससे प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता है।
अगर मुझे पता चलेगी तो मैं उसको ये बताऊंगी कि वो कौन से आसन कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है ये पता करना कि जो भी वीडियो देख रहा है उसको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता करने पर मैं उसको कमेंट में ही बताऊंगी आप ये आसन करिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी वीडियो भी डालूंगी कि आप ये आसन करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे, आपको ये फ़ायदा होगा, ये आपको इन लोगों को नहीं करना है। तो धीरे धीरे करके यहाँ तक अगर स्थिति में हम आ जाते हैं तो फिर हमें कोई हटा नहीं सकता योग के रास्ते से, और कोई अगर हटाने वाला आए भी तो हम दृढ़ होकर खड़े होते हैं, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, ये मन को स्वस्थ करता है, मन को एकाग्र करता है, योग बहुत चीज़ों में फ़ायदा करता है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो जिम जाते हैं वो सिर्फ बाहर की बॉडी ठीक करते हैं, लेकिन मैंने एक मैसेज भी डाला था, जब योग करते हैं तो हम आंतरिक रूप से ठीक होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो मन की स्थिति हो, चाहे वो शरीर की स्थिति हो, चाहे बीमारियों से लड़ने की बात हो, चाहे हमें अपने ऊपर कंट्रोल, हर चीज़ में अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल, एकाग्रता बढ़ाना, इतनी चीज़ें सिखाता है। तो उसको शुरू कर दीजिए करना, अपनी लाइफ में से अटैच कर लीजिए उसको किसी तरह से। बहुत खुशी होगी मुझे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई कमेंट करके भी पूछता है कि हाँ भाई मुझे ये बताइए, मुझे कौन से आसन करने चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, ताकि मुझे पता चलता है हाँ वो लोग तो ज़रूर कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, कम से कम चाहे लाइक करिए चाहे मत करिए, लेकिन कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या मैं ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे ये फ़ायदा हो रहा है, मुझे ज़रूर लिखिए उसमें।